ગાંધીનગરના કોબા ખાતે આવેલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં આજે એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી। સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત પ્રદેશ કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નકારજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથે જ ભાજપના પ્રદેશના આગેવાનો, જિલ્લા પ્રમુખ, ધારાસભ્ય, મંત્રી તેમજ આ અભિયાનના ઇન્ચાર્જ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ બેઠક જે છે તે 25 ઓગસ્ટના 12:30 વાગે શરૂ થઈ હતી। આ બેઠકની અંદર ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે બેઠક બાદ પ્રતિક્રિયા મીડિયાને આપી હતી। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के 17 सितंबर के जन्मदिवस निमित्त से उसी दिन से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी उनके जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़िया का आयोजन होता है। उसमें 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का भी जन्म जयंती आती है। उसके अंदर सेवा की अलग अलग काम, ब्लड डोनेशन करना, दिव्यांगों के लिए साधन जुटाना, उनको आर्थिक उपार्जन के लिए उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है तो उसको करना, ये सभी सेवा की प्रवृत्ति इसके अंदर हमने ली है। उसके अंदर स्वच्छता का भी आग्रह किया गया है और स्वच्छता के साथ साथ हर स्कूल स्वच्छ हो, हर स्टेच्यू जो हम बनाते हैं किसी के प्रेरणा लेने के लिए वो भी स्वच्छ हो, उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। और जैसे अलग अलग योजना में हमने कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए भी कार्यक्रम किए थे, ऐसे सेवा की प्रवृत्ति भी होगी। हर सांसद, हर एमएलए और संगठन वो अपने अपने क्षेत्र में जो अलग अलग सेवा की प्रवृत्ति करेंगे उसका रिपोर्ट रोज प्रदेश कार्यालय में देंगे। उससे हमें पता चलेगा कि इन्होंने क्या न्याय किया, तो बाकी के जो एकम है उनको भी हम ये बात बता पाएंगे। तो उसके लिए कोशिश करेंगे। हर साल ये सेवा पखवाड़िया होता है और इस पखवाड़िया में बहुत सी सेवा की प्रवृत्ति होती है जिससे कई लोगों को लाभ भी होता है। उसी के साथ इसी सेवा पखवाड़िया में हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जीवन पर लिखे गए एक पुस्तिका का भी हम वहाँ उसको बेचने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री उसका भी सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक नमो उत्सव का एक नाटक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के जीवन पर बना है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने अभी गुजरात में 6 जगह पर तय किया है कि मूलभूत अभी गुजराती बना है, बाद में डबिंग होकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में भी उसको प्रदर्शित करेंगे। और अभी इस पखवाड़िया में 6 जगह पर, हर जगह पर कम से कम 3 से 5 दिन उसको वहाँ नाटक होगा, उसकी भी कोशिश, उसका भी आयोजन इसके अंदर किया गया है। तो बहुत सी सेवा की प्रवृत्ति के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे अभी गोविंदा का कार्यक्रम हुआ था सूरत में, गोविंदा के कार्यक्रम में करीब 30,000 युवाओं की टीम है और वो जो मजबूत होते हैं वही युवा उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो जो पिरामिड बनता है 6 या 7 स्तर का लेवल का, तो नीचे वाले जो होते हैं उसको सबका बोझ अपने कंधे पे उठाना पड़ता है और ऊपर तक जाने वाले में अगर हिम्मत नहीं है तो ऊपर जा नहीं सकता है। तो ऐसे मजबूत 30,000 युवाओं की टीम ये सूरत में, गुजरात में है। उसी तरह गणपति का आयोजन भी पूरे गुजरात में होता है, सूरत में और दक्षिण गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। करीब 800 करोड़ का खर्च एक गणेश उत्सव में ये जो मंडप के आयोजन करने वाले करते हैं, उसके अंदर एक लोगों को भी पुस्तक मिलता है और लोग उसका आनंद उठाते हैं और साथ में धर्म की भावना जो है उसको भी जोड़ते हुए उत्सव का भी आनंद लेते हैं। उसके बाद नवरात्र शुरू हो रही है। नवरात्र गुजरात का एक अपना अलग सा त्यौहार है। नवरात्र हर जगह मनाई जाती है, मगर गुजरात का जो गरबा एक विशिष्ट रूप से होता है। तो वहाँ पर भी सिंदूर की बात हो, उसके बैनर लगे, उसकी वहाँ सबको इन्फॉर्मेशन मिले, गणपति के पंडाल में भी सबको इन्फॉर्मेशन मिले। सिंदूर के बेस ऊपर, उसके थीम ऊपर बने हुए गणपति के मंडप भी देखने जैसे वो बन रहे हैं। तो ये सब बात को हम उसको साथ जोड़ रहे हैं। तो सेवा पखवाड़िया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से शुरू होगा। पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती 25 सितंबर को है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन तक, जन्म जयंती तक वो खत्म करें। धन्यवाद।